अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अहमद समीउल्लाह, चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट, आपसे एक मरतबा फिर मुखातिब हूँ। पिछली वीडियो में हमने थोड़ी सी आप लोगों को एक इंट्रोडक्शन दी थी कि वो वालिदैन जो पहली बार माँ बाप बनने वाले हों, ऐसी खातून जो पहली बार हामला हुई हो, तो उसके लिए कौन कौन से टेस्ट ज़रूरी है। ब्रीफ रिव्यू के लिए आपको बताया था कि ऐसी खातून जिसका जो पहली बार माँ बनने वाली हो, उसका प्रेगनेंसी से पहले और प्रेगनेंसी के दौरान उसका, इसके अलावा उसकी ब्लड शुगर और उसकी छोटे पेशाब का टेस्ट, खाली अरकान के लिए हेपेटाइटिस बी सी, उसके ब्लड ग्रुपिंग बहुत ज़रूरी है कि उसका ब्लड ग्रुप मालूम हो, और कुछ स्पेशल टेस्ट जो हैं वो फिर हम करते हैं। तो ये ज़रूरी होती है पहली बार माँ बनने के लिए। तो वो ये पैगाम उन तमाम वालिदैन के लिए जो पहली बार जो है वो वालिदैन बन रहे हो, कि वो अपने जो उनकी जो वाइफ होती है, जो उनकी फीमेल पार्टनर होती है, उनके जो है ये टेस्ट ज़रूर होने चाहिए। आज जो है हम आप लोगों को एक ब्रीफ सा ओवरव्यू इस चीज़ पे देंगे कि उम्मीदवारी के दौरान जो है क्या क्या परहेज़ नहीं करनी चाहिए, कौन सी वैक्सीनेशन जो है वो उम्मीदवारी के दौरान ज़रूरी है होनी चाहिए, और कौन सी जो है उसकी वो नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो आज की जो है पहली जो है चीज़ वो ये है कि जैसे ही मालूम हो जाए कि एक खातून जो है वो हामला हुई है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो जिस तरह आपको बताया था कि कम से कम 4 विज़िट जो है वो गायनोकोलॉजिस्ट को, या जो लेडी है डॉक्टर होती है जो माहिर होती है जो उम्मीदवारी के जो या प्रेगनेंसी के माहिर होती है, उन चीज़ों में उसको जो है उसकी विज़िट होनी चाहिए, कम से कम 4 विज़िट होनी चाहिए पूरे प्रेगनेंसी के दौरान। इसमें ये होगा कि जो पहला जो आप लोगों की विज़िट होगी उस पर आपकी नेक्स्ट विज़िट्स और ये सारे प्लान हो जाएगा। बाकी वो आपके लिए कुछ दवाइयाँ लिखेंगे, तो जो दवाइयाँ लिखेंगे वो करनी चाहिए, उम्मीदवारी से भी पहले शुरू करनी चाहिए और 3 महीने तक आनी चाहिए। ये जो है एक हमारे पास एक डिब्बी है फोलिक एसिड की, ये गोली है, ये एक गोली जो है रोज़ाना खानी चाहिए। एक कीमती है, बहुत ही आपको बहुत सी मुश्किलात से बचा सकती है। तो फोलिक एसिड की गोली ज़रूर खानी चाहिए। कुछ ख़वातीन में ख़ास करके हमारे इलाके में खून की कमी होती है, तो उनके लिए जो आयरन की गोलियाँ है वो इस्तेमाल करनी चाहिए। आयरन की सादा सी गोलियाँ फेरस सल्फेट वगैरह के नाम से आती है, वो आप लोग इस्तेमाल कर सकते 2 से 3 टाइम रोज़ाना की बुनियाद पे, वो आपकी डॉक्टर जो हैं वो आपको लिख देगी। इसके अलावा जो है ज़्यादा अमूमन जो है कोई दूसरी गोली लेने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ डॉक्टर्स है बहुत ज़्यादा सब मल्टीवाइटामिन सप्लीमेंट्स वगैरह लिखते हैं, जिनमें बदकिस्मत से कुछ में विटामिन ए भी ज़्यादा होता है। विटामिन ए जो है अगर वो 700 माइक्रोग्राम से ज़्यादा चली जाए तो बहुत मुमकिन है कि वो आपके बच्चे के लिए नुकसानदेह साबित हो। तो ज़्यादातर मल्टीवाइटामिन जो है वो नहीं खानी चाहिए। किसी मुस्तनद डॉक्टर ने अगर लिखी हो तो फिर बेशक आप लोग खा सकते हैं। ये तो आप लोगों की दवाई की बात हुई। इसके अलावा जो है आप लोगों की वैक्सीनेशन क्या होनी चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान। हिफाजती टीके जो हैं वो माँ को लगनी चाहिए। टेटनस या तशन्नुज एक ऐसी बीमारी है कि जो माँ को भी हो सकती है, बच्चे को भी हो सकती है, और बहुत ख़तरनाक है, लाइफ थ्रेटनिंग, यानी उससे ज़िंदगी जा सकती है। तो उसके लिए माँ को ज़रूरी है, तमाम ऐसे ख़वातीन जो 15 साल से 45 साल की उम्र में हो, उनको 5 टीकों का कोर्स जो है वो टेटनस का मुकम्मल करना चाहिए। अगर वो 5 टीकों का ना कर सके तो कम से कम हर प्रेगनेंसी में उनको 2 टीके ज़रूर लगने चाहिए। 7वें और 8वें महीने में हमारे यहाँ जो है ये रिकमेंडेड है कि हम 1 टीका टेटनस का लगाते हैं। तो ये माँ को ज़रूर लगने चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ डिलीवरीज जो होती है, जो बच्चे की पैदाइश होती है, वो साफ़ सुथरी जगहों पे नहीं होती, तो उसमें माँ को भी ख़तरा होता है और बच्चे को भी ख़तरा है कि उसको तशन्नुज की बीमारी हो जाए। तो इसके अलावा जो है माँ को जो है वो उसकी काली अरकान के लिए वैक्सीनेशन, उसके टेस्ट होने चाहिए। अगर उसका काले अरकान नहीं है तो उसको काली अरकान के टेस्ट जो है वैक्सीन जो है वो माँ को लगनी चाहिए, ताकि वो उसका जो अगर खुदा न खास्ता उसको काले अरकान हुआ किसी दौरान प्रेगनेंसी के दौरान, तो बच्चे को ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। तो काली अरकान के, टेटनस के, तशन्नुज की ये वैक्सीन जो है माँ को ज़रूर लगवानी चाहिए, ताकि उसकी प्रेगनेंसी जो है वो महफूज रहे। ख़ुराक में क्या करना चाहिए। ख़ुराक में जो है कोई ख़ास परहेज़ नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा, और इसके अलावा जो है ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। मिसाल के तौर पर कच्चा गोश्त जो है, जो ज़्यादा पूरी तरह से पका ना हुआ हो, बहुत ज़्यादा लस्सी या दही का इस्तेमाल जो है वो, या अंडे का इस्तेमाल जो है
जो पूरी तरह से ना पका हो, उबला हुआ अंडा, उनको बेहतर है कि अवॉइड करें, क्योंकि उसमें लिस्टीरिया एक बीमार जरासीम है, उसका ख़तरा ज़्यादा होता है और उससे बच्चे पे असरात पड़ते हैं। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा परहेज़ करना चाहिए। बाकी साग वगैरह जो है वो ज़्यादा ले सकते हैं, गोश्त भी बेशक खा सकते हैं। इसके अलावा जो है माए जो है वो इन खुराक के अलावा जो है वर्जिश जो है वो कर सकते हैं। रेगुलर वर्जिश उनके लिए रिकमेंडेड है कि वो कर सकते हैं। वो अपना जॉब अगर कर रहे हैं तो जॉब भी उसके साथ जारी रख सकते हैं। वहाँ ऐसी जॉब जहाँ पे रेडिएशन पड़ती हो, कोई केमिकल इंडस्ट्री हो जिस पे काम कर रहे हो, या कोई एक्सरे वगैरह की मशीन हो, तो वहाँ पे जॉब थोड़ा सा ख़तरनाक है। बाकी जगहों पे जॉब भी उनका सेफ़ होता है। तो अगर इन हिदायत पे अमल किया जाए तो उम्मीद है कि माँ सेहतमंद होगी तो उसका बच्चा जो है वो सेहतमंद पैदा होगा। और हमारा एज ए पीडियाट्रिशियन, बच्चों के डॉक्टर की हैसियत से हमारी ये ख्वाहिश होती है कि बच्चा जो है पैदा हो वो ज़्यादा सेहतमंद पैदा हो। थैंक यू।